इनका बड़ा ही सौभाग्य रहा कि इन्होंने सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में ही अपनी गुरुपाद पद से मुलाकात कर ली। तो मैं समझता हूँ बड़े ही अच्छे संस्कार, बड़ा सौभाग्य इनका रहा। 2002 में इनको श्रील गुरुदेव से हरिनाम प्राप्त हुआ और 2004 में इनकी पूर्ण दीक्षा हुई गुरुदेव से, और फिर इन्होंने विवाह करके ऑस्ट्रेलिया में कुछ वर्षों तक रहे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं अहोदर्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरे हृदय से जो भी कुछ है, मैं तो कुछ जानता नहीं, वो मेरा, मैं तो गुरु जी को प्रणाम करना भी जानता नहीं हूँ, और जो भी है गुरु जी जानते हैं गलती वलती, इसके लिए मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम डेढ़ साल से लगभग गुरु जी के गुनावलियों को सुन रहे हैं। हमारे अलग अलग गुरु भ्राता सभी भक्तों से, यहाँ तक कि गुरु जी तो एक ऐसे हैं, जैसे प्रभु जी भी मेंशन बता रहे थे, हमने जो कीर्तन सुना, जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु, हम सुनते हैं सुबह सुबह जो हमारे वैष्णव वंदना है कि होइया चैन होई जेनो प्रभुर जतो दास सवार चरण बंदो द्वंते को रिघात। मतलब ये बोला क्यों गया, ये इसलिए बोला गया कि जब ऐसे गुरु जी जब वो इस जगत में आ जाते हैं तो ऐसी होता है कि होइया चैन, मतलब जो पहले हुए थे, होइया चैन होई जेनो प्रभुर जतो दास, जो पहले हुए, जो अभी हुए और जो बाद में होने भी वाले हैं, उनको प्रणाम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे गुरु आ जाते हैं और गुरु जी आ जाते हैं और क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, वो जो प्रेम कल्प तरु है ना, उसको वो प्रदान कर देते हैं और इजीली प्रदान कर देते हैं। नहीं तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा अपने मतलब जीवन में, हमारा देखते भी आ रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जीवन में, बहुत सारी तपस्या, बहुत सारी अलग अलग वेद के अनुसार, पुराण के अनुसार बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, मगर उनको एंड में उनके हाथ में जीरो लगता है और कुछ पता नहीं लगता, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। किंतु ये भगवान के एक ऐसे भक्त जो साक्षात श्रीमती राधा रानी की कृपा रूपी स्वरूप इस जगत में प्रकट होकर वो क्या करते हैं, उनके उनके शरीर से, उनके उनके शरीर का क्या, उनके शरीर का कोई भी अंग ले लो, उनसे कुछ नहीं गिरता, और कुछ अलग चीज गिरती ही नहीं है, सिर्फ कृपा ही कृपा गिरती है, और तो कुछ गिरता ही नहीं है। क्योंकि भाई अब ये स्वभाव है ना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का क्या है, वो कृपा कृपा एक, जो वो ऐसी वैसी कृपा नहीं है, वो अनदेखी कृपा नहीं है, वो एक साक्षात हृदय से प्रकट होकर वो एक रूप ले लिया, और वो है गुरु जी। वो एक रूप लेकर वो गुरु जी प्रकट हो गए, वो कृपा रूपी। अब भाई, अब अगर रसगुल्ले से हम रसगुल्ले को निचोड़ेंगे तो उससे थोड़ा ना कोई नीम का रस टपकेगा, वहां से तो रस ही टपकेगा, मिठाई टपकेगा। तो ये तो गुरु जी ऐसे ही है कि यहाँ कहीं से भी ले लो, गुरु जी के मुख से मुख देख लो, कुछ भी देख लो, मुख से सुन लो, अपनी आंखों से उनका दर्शन कर लो, चाहे कुछ भी, गुरु जी का सब जगह से रस ही रस टपकता है। गुरु जी किसी को दर्शन भी दे दें, किसी को देख भी ले एक बार, चाहे वो कभी गुरु जी को दर्शन नहीं किया,
गुरु जी की महिमा को जानता नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण सुनते हैं ना, बहुत सारे ऐसे उदाहरण सुनते हैं। तो गुरु जी क्या है, गुरु जी की, इसलिए हम लोगों, अभी हम लोग तो जब छोटे थे उस समय ठीक है, हमको तो इतना कभी अनुभव अभी तक भी नहीं हुआ, हम तो मतलब बेकार के बेकार ही रह गए। कुछ भी इतना सारा कुछ दर्शन कर कर भी गुरुजी इतना कुछ दिखाना चाहते थे हम लोगों को, नहीं हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं, मगर गुरुजी खुद ही के मतलब गुरुजी का गुण ही था कि वो सबको योग्य बनाना। और सबको गुरुजी चाहे 1000 बार करोड़ों बार कोई गलती करे, गुरुजी सबको चांस देते थे, सबको चांस देते थे। तो गुरुजी का तो स्वभाव यही था। तो इसलिए गुरुजी तो क्या थे, प्रेम कल्पतरु, पूरा साक्षात प्रेम के एकदम कल्पतरु वृक्ष थे। उस वृक्ष के नीचे कोई खड़ा हो जाए और क्या करे, बस वो श्रीमद राधा दास से मांग ले तो क्या होगा, वो कल्पतरु की तरह काम करता है, पूरा एकदम फटाफट। जैसे हम हमारे श्रीपाद संजय प्रभु जी से, मैं तो ज्यादातर उनसे सुनता, उनकी कथा में सुना। तो वो बीच बीच में वो कथा में सुनाते कि भैया चाइनीज लोग आकर देखो, उनसे पूछा तुम्हारा तुम्हारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का, बोले राधा दास्यम। तो क्योंकि गुरुजी प्रेम कल्पतरु है ना, और वो राधा दास्यम के प्रेम कल्पतरु है। तो इसलिए गुरुजी क्या कर रहे हैं, उस कल्पतरु वृक्ष के नीचे कोई खड़ा हो जाए और काम ना कर ले, और गुरुजी यहाँ तक भी कह रहे हैं भैया तू कुछ भी काम ना कर, दूंगा तो तेरे को राधा दास्यम ही एंड में तेरे को राधा दास्यम ही मिलना है और कुछ नहीं मिलना तेरे को, तू चाहे कुछ भी काम ना कर, है ना। तो गुरु जी का स्वभाव भी एक ऐसा, प्रभु जी कुछ बोलना चाहते, बोलिए। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ प्रभु जी कि आप 11 साल की उम्र में कैसे महाराज जी से मिल लिए, जो लोगों को 20 साल 25 साल 50 साल लग जाते हैं, आपके पिताजी भक्त थे इसका मतलब, कैसे आप मिले महाराज जी? नहीं, घर में कोई भक्त नहीं था, तो कोई भी फिर भक्त नहीं था। 11 साल की उम्र में कैसे मिल लिए, तो अद्भुत बात है एकदम। हाँ जी, तो वो था कि प्रभु जी, हम हमारे घर के पास एक इस्कॉन टेम्पल था ना, मंदिर था। तो हम लोग छोटे से ही एक्चुअली 1998 से हम लोग वहां जा रहे थे, ठीक है। ये ईस्ट और ऑफ जब कैलाश वहां में? पर जा रहे, हाँ जी, स्टॉप क्लास वाले इस्कॉन में। जी। तो हम बड़े तो वहीं पर हुए, जाते जाते घर के पास में है, तो वो वहां पे खिचड़ी मिलती थी, तो उसके लालच में हम चले भी जाते थे। हमको तो कुछ पता नहीं था, ना हमको ना हमको करताल बजानी, ना हमको एक मतलब कृष्ण, इतना हम लोग तो इतने पापी थे, कृष्ण भी मुंह से निकलता नहीं था, सच बात है ये सच बात है। मगर जब खिचड़ी खाते खाते बोलते ना, प्रसाद है सर्व दुख का नाम, सारे प्रसाद खा के, चाहे हमने टेस्ट के चक्कर में खाया, ऐसे बहुत सारे आप जानते भी हैं, करोड़ों उदाहरण है ऐसे, है ना, जो प्रसाद से मंदिर में आ गए, है ना। तो हम प्रसाद खाते रहते, और फिर धीरे धीरे फिर जब खिचड़ी खाया, तो धीरे फिर एक दिन मन में ऐसा, क्या चलो ऊपर भी थोड़ा ऊपर घूम के आते, ऊपर क्या रस है, चलो देखो भाई, इतना हल्ला वल्ला मच रहा है, इतना शोर हो रहा है, चलो देख देख के आते ऊपर। तो उस समय कितनी क्योंकि उम्र थी आपकी, खिचड़ी खाने जाते थे तब आप? हाँ होगा 7 साल, 7 7 साल तो होगा, कम से कम 7 8 साल तो होगा ही अच्छा, होंगे उस समय। बहुत छोटे ही हाँ थे आप। जी, छोटे ही थे उस समय, तो जाते थे और क्योंकि, कौन था आपके साथ खिचड़ी खाने वालों में अपने मठ में और जो है? भी पांच चार हमारे फ्रेंड थे, वो भी गुरुजी के पास में आए। कौन कौन है, 2 लोग नाम बता। गुरुजी के पास में आए, हाँ जी, वो गुरुजी के पास में आए थे वो भी। हम्म। उन्होंने मेरे से पहले दीक्षा लिया था एक्चुअली गुरुजी से, अच्छा अच्छा। है ना। तो हम अब हमारा मन किया कि चलो खिचड़ी तो खा लिया, अब ऊपर भी थोड़ा देख के आते, दर्शन करने गए। अब हम्म। दर्शन करने गए तो धीरे धीरे जब होता है ना, गुरुजी किसी ना किसी रूप में गुरुजी कृपा करते ही है। वहां पे प्रभुपाद जी का विग्रह था। हमारा तो कोई योग्यता नहीं है कि हम हमको साक्षात ऐसे दर्शन दे देंगे वगैरह, मगर भगवान किसी ना किसी रूप में व्यवस्था करते ही हैं। तो बस मेरा थोड़ा सा दिमाग था पहले से ही, ऑलरेडी म्यूजिक में था थोड़ा सा ना। हम्म। तो अब वहां जब सुना कीर्तन, तो भाई बड़ा अच्छा लगा। मृदंग तो पहली बार देखा, ये क्या बजा रहे हैं। हम लोग बोलते थे ये गंजे लोग क्या बजा रहे हैं, ऐसे बोलते थे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इस बात को। हम हरी बोलते बोल। थे गंजे लोग क्या बजा रहे हैं, ये लोग क्या इतना सुंदर बजा रहे हैं, चलो ठीक है एक बार बैठ। अब मन किया चलो सुन भी लेते तो बैठ भी जाओ, फिर चलो बैठ गए, बस मन नहीं है मगर बैठ जाओ चलो, और मन करते करते बस फिर उसी मृदंग में वैसा मन लगा कि फिर छोड़ने का मन नहीं करता। अब हम सब समय उसी मृदंग में ही पूरा हम चार, एक दो तीन चार फ्रेंड थे। हम रोज दिन, मेरा नियम था कि स्कूल से आने के बाद मैं मंदिर में जरूर जाऊंगा शाम को, और मृदंग जरूर बजाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा पहला दिन था जो मैंने सबसे ज्यादा मृदंग बजाया, उस दिन नित्यानंद त्रयोदशी था, और अरे हाथ वाह। में से पूरा खून निकल रहा था, पूरा रक्त निकल रहा है हाथ में से, मगर बजा रहे हैं। हाँ जी। तो एक दिन क्या होता है, अब ऐसे बजाते बजाते हमारे जो प्रभु जी है ना, शिवा प्रभु जी है, शिवानंद दास प्रभु जी, हाँ।
प्रभु जी वो आए एक दिन दोपहर की आरती में, हम लोग आरती कर रहे थे दोपहर की, तो प्रभु जी ने आए, तो प्रभु जी मेरे को बोलते हैं कि उन 4 फ्रेंड्स को भी बोला, क्योंकि वो दो उनमें से 2 फ्रेंड प्रभु जी को अच्छी तरह जानते थे, तो उनको भी बोला और मैं भी उनके साथ खड़ा था, मैं तो छोटा सा था, तो मैं खड़ा था उनके साथ, मैंने कहा चलो सुन लेते हैं प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। तो शिवा प्रभु जी ने बोला हमारे गुरु जी आ रहे हैं दिल्ली में और संकीर्तन होगा सुबह 6 बजे, तो आ जाना आप लोग आ जाना। मेरे को लगा बात, मेरा नेचर ऐसा कि मैं किसी को बोल दूं एक बार हाँ जी, तो फिर मेरे से मना नहीं होता, मेरा भी नेचर भी ऐसा है फिर। तो क्या हुआ फिर वो प्रभु जी जब सुबह, मैं तो सुबह 6 बजे उठकर पैंट वैंट पहन के पूरा हीरो बन के एकदम मैं चला गया वहां पर। अब माता पिताजी बोल रहे तो स्कूल नहीं जा रहा, चक्कर क्या है आज। माता जी पिताजी को तो मेरे पर बहुत गुस्सा, मेरे पिताजी बड़े गुस्से वाले थे। मेरे अच्छा। को बोलते हैं तू कहाँ जा रहा है, तेरा पिटाई होगा आज। मैं चुपचाप निकल गया, मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, ठाकुर जी इतने दिन मृदंग बजाया, रक्षा तो करेंगे, कोई बात नहीं, देखा होगा, देखा जाएगा जो होगा। तो हमारे शिवा प्रभु जी ने मेरे को बोला, मैंने कहा प्रभु जी को हाँ बोला यार, मैं ना कैसे कर दूं, मैं जाऊं कैसे, नहीं फिर वो सोचेंगे क्या भक्ति है, ऐसे थोड़ा ना होते हैं, देखो मृदंग बजाने लोग मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, इनका दिमाग किधर को झूठ बोलते हैं। तो उनमें से कोई भी नहीं आया, 3 फ्रेंड में से कोई नहीं आया, मैं अकेला गया। जी। मैं अकेला गया, प्रभु जी को मैं मिला, तो वहां पर हमारी राग लगा दी थी, सब लोग थे, तो मैं तो छोटा था, तो होता ही है छोटे के प्रति थोड़ा सा प्रेम ज्यादा जाता है जी। ना। अब वो मतलब चाहे मैं कहीं दूर भी खड़ा हूँ तो मगर सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं, क्योंकि मूछ दाढ़ी है नहीं, कुछ छोटा सा मृदंग बजा रहा है, तो सब लोग मुझे देख रहे हैं। हाँ, तो बार बार बड़ा प्रेम जाता ही है ऑटोमेटिकली, कि इतना छोटा बच्चा है, देखो ये अब इसमें आ गया, लाइन में आ रहा है, देखो है ना। तो हम तिलक विलक लगा के पहुंचे, तो देखा तो गुरुजी का दर्शन किया पहले। गुरुजी का जब दर्शन किया बस फिर तो मन में ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी, अपने गुरुजी कभी भी कहीं जहां पर साधु संघ है ना, उच्च कोटि का साधु संघ, कभी गुरुजी कहीं भी ठाकुर जी के दर्शन करना या किसी मंदिर में अपने जो संप्रदाय के महाप्रभु की संप्रदाय में, कभी गुरुजी ने किसी को, और बल्कि गुरुजी सबको बोलते थे बेटा जाओ दर्शन करो ठाकुर जी का, प्रभुपाद जी का दर्शन करो, कभी किसी को। तो हम लोग तो इस्कॉन में से आए थे, तो हमको तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। तो गुरुजी मेरे को, मेरा कोई ये प्रभु जी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मगर ये गुरुजी जानते हैं कि ये बच्चा, मुझे लगता नहीं है पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी लग नहीं रहा है ये। ये लग नहीं रहा है ये पढ़ाई लिखाई करेगा, ये मुझे लगता है इसमें ही घुसेगा, ये कीर्तन मृदंग करे, मृदंग बजाएगा, कीर्तन करेगा, अच्छी चलो। नहीं तो गुरुजी देखो, विदेश में भी गुरुजी गए, गुरुजी क्या बोलते हैं सबको, ज्यादातर लोगों को गुरुजी सबको बोला नहीं पढ़ाई करके आना, जैसे हमारे विजय कृष्ण प्रभु जी को बोला ना कि जी। स्टडी जी। खत्म करके आना। हमको संजय तो गुरु। कुछ नहीं बोला, हमको बोलते ये तो मूर्ख है, ये तो गधा है, ये पढ़ाई वढ़ाई तो इसका मन नहीं लगेगा, बेकार, इसका टाइम वेस्ट भी करेगा, ये इधर उधर गलत संग में पड़ जाएगा, इससे अच्छा इसको मंदिर में बुला लो तो वही अच्छा। तो गुरुजी मेरे को देखने से ही, गुरुजी ने मेरा कोई, प्रभु जी कोई ये ना लेके मेरा अंदर कोई योग्यता ऐसा कुछ नहीं है, हमको बचाने के लिए ही गुरुजी ने इस बात को बोला गया कि इसका जीवन बच जाएगा। तो इससे क्या बोला? गुरुजी ने मेरे को देखने से बोला मठ में आओगे क्या तुम। तो अच्छा, मैंने पहली बार ही? मैंने हाँ जी, पहली बार। आप ये शिवा प्रभु जी, हमारे शिवानंदास प्रभु जी सुन रहे हैं, हमसे पूछना, मेरे को देखने से क्योंकि छोटा सा था, फिर गुरु जी के सामने मृदंग भी बजाया हमने। तो गुरु जी मठ में जाना चाहते हो, मैंने कहा गुरु जी जाएंगे। फिर प्रभु जी ने बोला गुरु जी अभी स्कूल जाता है, तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। मगर फिर मैं थोड़ा समझा, मैंने कहा चलो गुरु जी साइन कर रहे हैं, जाएंगे जाएंगे तो देखेंगे, पढ़ाई में तो मन है नहीं हमारा। पढ़ाई में तो बिल्कुल मन है नहीं, क्या करेंगे, पढ़ाई करके मठ में जाते हैं। फिर मेरे को जब मेरा मठ में जाने का मन हुआ, मतलब ये दीक्षा के बाद हुआ है, मन तो मेरा पहले से ही मन गया था, मगर फिर मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, इस्कॉन के फ्रेंड्स थे ना, इस्कॉन के लोग, इस्कॉन के बाहर के लोग, कुछ भैया, मेरे बड़े भैया के फ्रेंड्स थे इस्कॉन के, तो उन्होंने मुझे बहुत डराया। मुझे डराया क्या, बोला कि गौड़िया मठ में मत जाओ, खाने को मिलता नहीं है, ठीक से खाने को नहीं मिलता, वहां बर्तन मंजवाते हैं बच्चों से, ये करवाते हैं, बहुत सारी चीजें बोला। मैंने उनकी बात बिल्कुल भी मतलब गौर नहीं थी, क्योंकि एक बार गुरु जी का जब दर्शन हुआ ना, मतलब जिसको दर्शन हुआ ना, मैं ये नहीं बोलूंगा उसको तत्व ज्ञान हो भी जाएगा, भाई उसको तो हो भी जाएगा, मगर मुझे इतना ज्ञान तो हो गया था, मैं छोटा सा था, कि भाई इनको छोड़ के गति नहीं है, ये देख लो। गुरु जी की आंखों में एक ऐसी चीज थी, ऐसी एक उनकी आंखों में एक ऐसी चीज थी, लगता है कभी कभी लगता है कि आदमी, कोई व्यक्ति कभी कभी अगर वो मतलब ठीक से गुरुजी की कृपा को समझ नहीं पा रहा ना, तो फिर वो वंचित हो जाएगा। मगर अगर वो ठीक से गुरुजी की कृपा को, गुरुजी तुमसे क्या चाह रहे हैं, तुम्हारे को क्यों देख रहे हैं इतना गुरुजी, तो गुरुजी मेरे को देखा, गुरुजी ने मेरे को बोला, मैंने सोचा भाई छोटा सा था, इतना तो दिमाग था नहीं प्रभु जी, मगर सोचा कि गुरुजी यार, हमें कभी तो किसी ने ऐसे बोला नहीं, हम इतने साल से इस्कॉन में जा रहे, इतने महाराज लोगों से, हम लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, सबके साथ में हमने कीर्तन किया, बजाया छोटे से, तो हमको तो किसी ने बोला नहीं कि तुम मंदिर में आ जाओ, मठ में आ जाओ, ये गुरुजी कैसे, और इनका
आंख में देखो भैया अलग ही हिसाब है, एक पूरा मतलब अलग ही वो है कि मेरे तो पूरा रोंगटे खड़े हो, गुरु जी को देख डर भी लग रहा है कि खड़ा कैसे हूँ, गुरु जी की आंख से आंख कैसे मिलाऊं। अभी तक भी 2009 तक 10 तक भी गुरु जी के दिसंबर में श्री नित्य लीला में गए, मतलब नवदीप तक भी गुरु जी के आंखों में आंखों डालकर हमारे हिम्मत नहीं थी गुरु जी की आंख में आंख डाल के हम लोग खड़े हो जाएं गुरु जी के सामने।